नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं देवांग सर एक बार फिर से इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। एज़ यूजुअल हम जानते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 4 सप्लाई हम पढ़ रहे हैं। आज उसमें आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, then increase and decrease of supply, then individual supply and market supply, और लास्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। बराबर। एज वी ऑल नो दैट both price and supply having direct relation. If price going to be increase, then supply going to be increase, and price going to be decrease, then supply going to be decrease. बराबर। तो ये ध्यान में रख के हम आगे ये सब आंसर पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बराबर। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक जेन्युइन आंसर आ रहा है, एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सिस्टमैटिक आंसर है। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। फैक्टर अदर देन प्राइस रिमेन सेम एंड सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर नोन एज एक्सपांसन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। I again repeat, factors other than price remain same and supply changes due to changes in the price of the commodity are known as expansion and contraction of supply. Price is the factor which is responsible for the expansion and contraction of supply. Factors other than price remain same in expansion and contraction of supply. So, स्टूडेंट समझिए, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज अ काइंड ऑफ चेंज इन सप्लाई। ये सप्लाई में एक चेंज होता है जो ड्यू टू प्राइस होता है, यानी प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में जो चेंज होता है वो होता है एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, बराबर, जिसकी वजह से if price going to be increased then supply going to be also be increased, then such a change being called expansion of supply. If price going to be decreased then supply is going to be decreased, then such a change being called contraction of supply. And other factors other than price factors remain same in this kind of change। बराबर। तो ये हमको ध्यान रखना है। शेड्यूल एंड डायग्राम। प्राइस इनटू रुपीज़ एंड सप्लाई इनटू केजी। सबसे पहले हम शेड्यूल देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्राइस इनटू रुपीज़ एंड सप्लाई इनटू केजी। 3 types of price are there, 10, 20 and 30. Then 3 types of supply are there, 200, 400, 600. See, both price and supply having direct relation. So price is going to be increased, then supply is also going to be increase। बराबर। तो ये जो शेड्यूल है उसमें हम देख सकते हैं 10 रुपीज़ का प्राइस 200 kg सप्लाई, 20 रुपीज़ का प्राइस 400 kg सप्लाई, 30 रुपीज़ का प्राइस 600 kg सप्लाई। बराबर। प्राइस गोइंग टू बी इंक्रीज देन सप्लाई इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। इसके रिवर्स में देखेंगे तो प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होता है। तो प्राइस में चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई में चेंज होता है, डायरेक्ट रिलेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो हम एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ शेड्यूल। नाउ डायग्राम। एक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सी, डायग्राम में हम देखेंगे सप्लाई इनटू केजी नोटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इनटू रुपीज नोटेड ऑन वाई एक्सिस। SS is the supply curve and ABC
These are the 3 points on supply curve. B point suggests us that if there is price of rupees 20, then supply is 400 kg. Now price is increased up to 30 rupees, then supply increase up to 600 kg, suggested by C point. So the movement from B point to C point suggests as the expansion of supply. Now price is decreased up to 10 rupees and supply is decreased up to 200 kg, suggests as a point A. So the movement from B point to A point suggests as the contraction of supply. So here both expansion and contraction of supply represents on same supply curve. Expansion of supply is upward side of supply curve and contraction of supply is on downward side of supply curve. तो इस तरीके से हमको डायग्राम ड्रॉ करना है. डायग्राम में जो एरोज मैंने बताए हैं, शो किए हैं, वो भी आप प्रॉपरली करोगे, जिसकी वजह से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो. सो हियर वी कैन सी द डायग्राम फॉर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ डायग्राम. इन अबव डायग्राम, supply into kg is noted on x-axis and price into rupees is noted on y-axis, and the SS curve is supply curve. Now point B is suggesting when price is rupees 20, then producer make a supply for 400 kg. Now factors affecting other than price remain same and the price is increased to rupees 30 and producer also makes supply increase to 600 kg, suggesting by point C. Thus from point B to C is the expansion of supply. Now again factors affecting other than price remain same and price is decreased to rupees 10 and supply also decreased to 200 kg, suggesting by point A. So from B to A is the contraction of supply. Thus in expansion and contraction the supply curve remain same. बराबर. एनालिसिस अगर आपने डायग्राम में ध्यान दिया है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. आई अगेन रिपीट, अपवर्ड साइड पे एक्सपांशन, डाउनवर्ड साइड पे कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बराबर सेम सप्लाई कर हमको चाहिए. बराबर. तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर आंसर कंप्लीट कर सकते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, पहले मीनिंग लिखो फिर उसकी डिटेल, देन शेड्यूल एंड डायग्राम. बराबर. आमने सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करो और लास्ट में एनालिसिस लिख के इस तरीके से पूरा कंप्लीट करो. ठीक है. नाउ ऑन योर स्क्रीन अनदर एग्जाम ओरिएंटेड आंसर. एक्सप्लेन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस मीनिंग. सिस्टमैटिक आंसर है, प्रॉपर तरीके से हमको ये रिप्रेजेंट करना है. मीनिंग, प्राइजेस रिमेन सेम एंड सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर नोन एज इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई. Factor other than price is the factor which is responsible for the increase and decrease of the supply. Price remains same in increase and decrease of supply. एकदम इजी बात है. फैक्टर अदर देन प्राइस में चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंगली अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीज ऑफ सप्लाई, और सप्लाई डिक्रीज होती है तो डिक्रीज ऑफ सप्लाई. लेकिन यहाँ पे प्राइस रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज होता
नहीं है, बराबर। तो ये ध्यान में रखना है। इट इज़ द अनदर चेंज मेक इन सप्लाई, यानी सप्लाई में ये एक दूसरा बराबर चेंज है। जो आगे हमने एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा वो, और ये इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई, ये दो टाइप के चेंजेस सप्लाई में देखने को मिलते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। ओके, नाउ schedule and diagram. First we have to see schedule. शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे आएगा। शेड्यूल में दो कॉलम दिए गए, प्राइस इंटू रुपीज एंड सप्लाई इंटू केजी। प्राइस रिमेन सेम, तो आप देख सकते हो तीन टाइप की प्राइस दी गई है, लेकिन तीनों में सेम प्राइस है 20 रुपीज। सप्लाई इंक्रीज मूवमेंट में दिख रही है 100 kg, 200 kg एंड 300 kg। तो ये सप्लाई पर से हमको इंक्रीज एंड डिक्रीज वाली डिटेल पता चलनी चाहिए, बराबर। 100 से 200 एंड 200 से 300 इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देखिए 200 kg से 300 kg की मूवमेंट वो इंक्रीज ऑफ सप्लाई, एंड 200 kg से 100 kg का मूवमेंट वो डिक्रीज ऑफ सप्लाई। लेकिन प्राइस रिमेन सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है अदर देन प्राइस में, यानी फैक्टर्स बराबर अदर देन प्राइस, उसमें चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से शेड्यूल एंड डायग्राम की डिटेल हम समझ सकते हैं। मैंने डायग्राम की डिटेल अब आपको एक्सप्लेन करनी है, तो वो ध्यान रखना, वो पूरा का पूरा शेड्यूल पर से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। नाउ अब आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आएगा, डायग्राम फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई। सी, supply into kg noted on x axis and price into rupees noted on y axis. S1 S1, S2 S2 and S3 S3 are the supply curves. उसमें S1 S1 मेन सप्लाई कर्व है, और एक लाइन सिमिलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी गई है, वो है प्राइस लाइन। और प्राइस लाइन सजेस्ट कर रही है देयर इज नो चेंज अकर इन प्राइस, मीन्स प्राइस रिमेन सेम। S1 कर्व ए पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है प्राइस लाइन पे, तब 200 kg सप्लाई है। अब अदर फैक्टर्स में चेंज होता है, तो ये S1 सप्लाई कर्व राइट साइड पे मूव होता है, और S2 सप्लाई कर्व मिलता है, जो प्राइस लाइन पे सी पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है। तब सप्लाई इंक्रीज होके 300 kg हो रहा है, 200 से 300 kg। सो मूवमेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू सी पॉइंट सजेस्ट अस द इंक्रीज ऑफ सप्लाई। नाउ अगेन there will be change in other factors. Then S1 supply curve move to left side and become new supply curve S2 crosses on B point on price line. At that time the supply decrease up to 100 kg. So the movement from A point to B point suggests the decrease of supply. So we can understand the increase and decrease of supply from different supply curves. राइट साइड पे मूवमेंट होता है तो इंक्रीज, एंड लेफ्ट साइड पे मूवमेंट होता है तो डिक्रीज, बराबर। इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। ओके ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ डायग्राम। इन अबोव डायग्राम सप्लाई इनटू केजी इज नोटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इनटू रुपीज इज नोटेड ऑन वाई एक्सिस. However, SS, S1 and S2 are the supply curves. The line similar to x-axis is price line. SS is the main supply curve which is crosses on price line in point A when supply is 200 kg. Now factor other than price is changing and supply curve move to right side and become new S1 curve which crosses to price line on point C, and supply increase to 300 kg. It means that from point A to C
is increase of the supply. Now, factors other than prices changing and supply curve moves to left side and become new S2 curve which crosses to price line on point B and supply decreases to 100 kg. It means that from point A to point B is decrease of supply. बराबर, तो आप देख सकते हो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई जो है, बराबर, वो डिफरेंट सप्लाई कर्व पे हम शो कर सकते हैं। एनालिसिस में भी कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट करके दिए हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, वही डिटेल हमको सजेशन दे रही है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई के लिए। तो ये हो गया एक जेन्युइन आंसर, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई, बराबर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ऑन योर स्क्रीन one of another genuine answer, explain individual supply and market supply. For that we have to understand first what is individual supply and what is market supply. First, individual supply. Individual supply is the supply of a good by an individual firm or seller at a given price and at a particular point of time. I again repeat, individual supply is the supply of a good by an individual firm or seller at a given price and at a particular point of time. यानी सिंगल सेलर सिंगल फर्म का सप्लाई होता है, वो इंडिविजुअल सप्लाई होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड पर्टिकुलर प्राइस, वो भी कंफर्म है, बराबर। कोई भी एक फर्म पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जो सप्लाई करता है वो इंडिविजुअल सप्लाई होता है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ओके, एंड नाउ व्हाट इज मार्केट सप्लाई? द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सेलर्स इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई. In short, sum total of individual supply is called market supply. A group of firm or group of sellers supplies a commodity in the market is called market supply. तो इस तरीके से ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई सिंगल सेलर नहीं होगा, अ ग्रुप ऑफ सेलर होगा सप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, तो वो बनेगा मार्केट सप्लाई। एक मार्केट का सप्लाई है, यानी एक मार्केट के अंदर सो मैनी काइंड ऑफ सेलर्स आर अवेलेबल, बराबर। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से आपको पता चलना चाहिए, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई थ्रू शेड्यूल एंड डायग्राम. सो हियर इज द हेडिंग शेड्यूल एंड डायग्राम. The schedule given here shows the individual supply of apples by two different firms, firm A and firm B, and the last column of the data table is the summation of individual supplies, means market supply, बराबर। तो ये हमको पता चलना चाहिए। एक शेड्यूल इस तरीके का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए, प्राइस इनटू रुपीज दिया हुआ है, देन सप्लाई ऑफ डिफरेंट फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी के लिए दिया हुआ है, और लास्ट में मार्केट सप्लाई के लिए दिया हुआ है। प्राइस दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। फर्म ए की सप्लाई 80, 180, 240, 300 एंड 400 है। लर्न करना है तो ऐसा कर सकते हैं, पहले 80 लिखिए, फिर उसमें 100 ऐड कीजिए तो 180 होगा, फिर अब 60 ऐड कीजिए तो 240 होगा, अगेन 60 ऐड कीजिए तो 300 होगा, एंड 100 ऐड कीजिए तो 400 होगा। तो इस तरीके से फॉर्म है। सेम फॉर्म बी में देखिए 60,
100, 180, 260 एंड 300। पहले 60 लिखना है, फिर उसमें 40 ऐड करके 100 आएगा, देन 80 ऐड करोगे तो 180 आएगा, अगेन 40 ऐड कर दो बराबर 80 ऐड कर दो तो 260 और लास्ट में 40 ऐड करो तो 300। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब फर्म ए और फर्म बी का टोटल कर दो तो लास्ट में मार्केट सप्लाई, तो उसमें 140, 280, 420, 560 एंड 700 इस तरीके से पूरी वैल्यू दी गई है। तो याद रखने के लिए भी मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है। नाउ डायग्राम फॉर इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। फर्स्ट, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। सी, on x-axis we can see the supply in units and on y-axis we can see prices in rupees. ABCDE point connect a curve SS is called supply curve. A point suggests us that if price is rupees 10 then supply is 80. B point suggests 20 rupees price, 180 supply. C point suggests 30 rupees price, then 240 supply. D point suggests 40 rupees price, then 300 supply, and E point suggests 50 rupees price, 40 supply. So ABCDE point connects a supply curve, and this supply curve being called supply curve of firm A. Supply curve having positive slope, it moves from downward to upward. बराबर, तो ये हमको देखने को मिल रहा है, ये हुआ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फॉर फर्म ए। बराबर। नाउ अनदर डायग्राम, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी। बराबर, एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी। देखिए, सी, supply in units noted on x-axis and price in rupees noted on y-axis. ABCDE point connects a curve or joint a curve is called supply curve, and supply curve is for firm B. C, A point suggests that at 10 rupees price supply will be 60. B point suggests 20 rupees price, 100 supply. C point suggests 30 rupees price, 180 supply. D point suggests 40 rupees price, 260 supply, and E point suggests 50 rupees price, 300 supply. So supply curve for firm B is moves from downward to upward, left to right side, so having positive slope. Supply curve having positive slope. बराबर, तो इस तरीके से हम सप्लाई कर्व फॉर फर्म बी ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई, आपको स्क्रीन पे जो दोनों डायग्राम दिख रहे हैं, ये दोनों डायग्राम इंडिविजुअल सप्लाई के लिए है। इंडिविजुअल सप्लाई फॉर फर्म ए एंड इंडिविजुअल सप्लाई फॉर फर्म बी। इस तरीके से आपको उसका रिप्रेजेंटेशन देना है। बराबर, समझ में आना चाहिए। नाउ मार्केट सप्लाई कर्व। आगे के स्क्रीन पे हमने इंडिविजुअल सप्लाई फॉर फर्म ए एंड फर्म बी के लिए डायग्राम देखा। यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर्व का डायग्राम आ रहा है, देखिए। सप्लाई इन यूनिट्स नोटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इन रुपीज नोटेड ऑन वाई एक्सिस. ABCDE point connects a curve or line is called SS supply curve is for market supply curve. A point suggests that at 10 rupees price there will be 140 supply. B point suggests at 20 rupees price 280 supply,
C point suggests 30 rupees price, then 420 supply. D point suggests 40 rupees price, 560 supply, and E point suggests 50 rupees price, 700 supply. Don't forget that market supply is a summation of individual supply. बराबर। तो इस तरीके से बोथ मार्केट सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई के लिए ऐसे डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। और प्रॉपर उसका मीनिंग जो है, बराबर, वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ एनालिसिस फॉर बोथ इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई कर्व। तीन डायग्राम हमने यहाँ पे देखे, तीनों डायग्राम का एक साथ एनालिसिस आ रहा है, ध्यान दीजिए। इन अबोव ऑल डायग्राम supply is noted on x-axis and price is noted on y-axis, and above all SS curve have a positive slope because they all SS curve moves from downward to upward, left to right side. Okay, the supply curve of firm A and supply curve of firm B is suggested as individual supply, and supply curve of market supply is suggested as the market supply. So the market supply is a group of individual supply. एकदम सिंपल बात। अब फर्म ए का सप्लाई कर्व देखो, अब फर्म बी का सप्लाई कर्व देखो, मार्केट सप्लाई कर्व देखो, तीनों डायग्राम में एसएस सप्लाई कर्व मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट साइड। That's why having positive slope. तो इस तरीके से आपको एनालिसिस रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक आंसर मैंने कंप्लीट किया, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल भी हमने आगे देखा, डायग्राम भी देखा, बराबर। तो लेट मूव फॉरवर्ड। Now, एक एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, लास्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर, प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन मार्केट, बराबर। सिस्टमैटिक आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हेडिंग प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या होता है प्रोसेस प्राइस डिटर्मिनेशन का? अ कंज्यूमर थिंक्स दैट प्राइस आर डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर और सेलर, but in reality individual producers or sellers do not decide the prices. Prices are determined by the interaction of market demand and market supply. Prices are determined by the interaction of both market demand and supply. ये हमको ध्यान रखना है। कंज्यूमर ऐसा समझता है कि भाई आइदर प्रोड्यूसर और सेलर प्राइस डिसाइड करता है, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी प्रोड्यूसर एंड सेलर्स ये प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं। प्राइस डिसाइड होती है, बराबर, विद द इंटरेक्शन ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बराबर। तो ये हमको ध्यान दे। नाउ अनदर हेडिंग, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। एट द सिचुएशन when demand and supply curve intersect to each other is known as equilibrium position. I again repeat, at the situation when demand and supply curve intersect to each other is known as equilibrium position. At the situation where consumer gets maximum satisfaction and producer gets maximum profit is known as equilibrium position for price determination. एकदम इजी बात है। डायग्राम में देखेंगे बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, तो वो सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम। और हम मार्केट में देखेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट गेट बाय प्रोड्यूसर, देन सच अ सिचुएशन बीइंग कॉल्ड इक्विलिब्रियम, बराबर। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए इक्विलिब्रियम होगा
बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व का, और जहां पे होगा जो प्राइस पे होगा वही प्राइस बराबर इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जानी जाएगी, और वो प्राइस मार्केट में इंप्लीमेंट होगी बराबर। तो इस तरीके की डिटेल इसके अंदर हमको ध्यान में रखनी है। ओके, नाउ अनदर हेडिंग इक्विलिब्रियम प्राइस। The price where demand and supply become same, that price is known as equilibrium price. Only demand should not decide price and only supply should not decide price in the market, but both demand and supply each other decide price in perfect competition. Understand, perfect competition is a type of market बराबर। What is equilibrium price? The price where demand and supply become same or equal, that price is known as equilibrium price. Only demand should not decide price and only supply should not decide price in the market, but both demand and supply each other decide the price. सिर्फ डिमांड से प्राइस डिटरमाइन नहीं होगी, सिर्फ सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन नहीं होंगी, दोनों इंटरसेक्ट होंगे, दोनों का कर्व इंटरसेक्ट होगा, जो प्राइस पे वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस मानी जाएगी और वही मार्केट में इंप्लीमेंट होगी बराबर। तो ये एक डिटेल पता चलनी चाहिए। ओके, नाउ शेड्यूल एंड डायग्राम। फर्स्ट शेड्यूल, स्क्रीन पे आपको शेड्यूल दिखाई देगा, 3 अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, प्राइस इंटू रुपीज, डिमांड इंटू केजी, सप्लाई इंटू केजी। 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees and 50 rupees. 5 types of price are there. Demand 1000 kg, 800 kg, 600 kg, 400 kg, 200 kg. As we all know that both price and demand having inverse relation. तो शेड्यूल में वो इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है। सप्लाई 200, 400, 600, 800 and 1000. As you all know, both price and supply having direct relation. So here we can see direct relation between price and supply in schedule. तो एक प्रॉपर शेड्यूल यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है टू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। Both demand and supply curve intersect each other at remain price, the remain price being called equilibrium price. तो ये एक शेड्यूल से हमको ये पता चलना चाहिए। शेड्यूल पे आप देख रहे हो, शेड्यूल में 30 रुपीज़ का प्राइस है, उसमें 600 kg डिमांड, 600 kg सप्लाई, तो 30 रुपीज़ प्राइस बराबर शेड्यूल के हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगी बराबर। नाउ डायग्राम, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई देगा। डायग्राम इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। Demand and supply into kg represents on x-axis and price into rupees represents on y-axis. SS is supply curve, DD is demand curve. Both the demand and supply curve intersect at E point where the price is 30 rupees and both demand and supply is 600 kg. So here at E point 30 rupees is the equilibrium price. Another line suggests that at 50 rupees demand is less than supply is more. Same proportion 40 rupees पे demand is more than supply. 20 rupees supply is more than demand and 10 rupees supply is more than demand. But at E point both the demand and supply remain same. That's why at E point 30 rupees price is the equilibrium price will be decided as in market बराबर। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ डायग्राम। अगर आपने
शेड्यूल एंड डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में ध्यान दिया है तो एनालिसिस आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। एनालिसिस इन अबोव डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इनटू केजी इज नोटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी into rupees is noted on y-axis. DD is demand curve and SS is supply curve. E is the point where equilibrium of price being made, because at E point both demand and supply of commodity into kg and price of commodity into rupees remains same. It means that at rupees 30 both demand and supply is remain same as 600 kg. A price at which demand and supply of a commodity remains same is known as equilibrium price. So equilibrium price is rupees 30 where demand and supply of commodity remains same. इस तरीके से आपको इसका रिप्रेजेंटेशन देना है, बराबर। तो ये हो गया एनालिसिस फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस और प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। और यहां पे ये आंसर भी कंप्लीट हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस का, प्लस चैप्टर नंबर 4 सप्लाई भी कंप्लीट हो गया। ये पूरे चैप्टर में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई पढ़ाया, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई पढ़ाया, इंक्रीज डिक्रीज ऑफ सप्लाई पढ़ाया एंड इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई भी पढ़ा, और लास्ट में प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस भी पढ़ाया। इस तरीके से पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बराबर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, बराबर। जय श्री कृष्ण।